सती सावित्री की अमर कथा, पतिव्रत धर्म, नारी शक्ति और अटूट श्रद्धा का अनुपम गाथा। भारतीय सनातन संस्कृति में सती सावित्री का नाम आते ही एक ऐसी नारी का स्मरण होता है जिसने मृत्यु से भी संघर्ष कर अपने पति को पुनः जीवन दान दिलाया। सावित्री केवल स्त्री नहीं बल्कि पतिव्रत धर्म, धैर्य, तप, बुद्धि और नारी शक्ति की सजीव मूर्ति है। उनकी गाथा युगों युगों से नारी को त्याग, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। राजा अश्वति और सावित्री का जन्म। मध्य देश में राजा अश्वति नामक एक धर्मात्मा, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनके पास वैभव, संपत्ति और यश सब कुछ था, परंतु एक ही दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, व्रत और तप किए। अंततः राजा ने माता सावित्री देवी की उपासना करते हुए कठोर तप आरंभ किए। माता सावित्री उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और वरदान दिया, राजन, तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा जो मेरे ही अंश से उत्पन्न होगी। कुछ समय पश्चात रानी ने एक तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। चूंकि वह माता सावित्री के वरदान से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री का तेज और गुण। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी। उसके मुख पर दिव्य तेज था, नेत्रों में गंभीरता और व्यवहार में मर्यादा। वह वेद शास्त्रों में निपुण, माता पिता की आज्ञाकारी, ब्रह्मचर्य और तप की प्रेमी, धर्म और सत्य में अडिग थी। उनके तेज के कारण कोई भी राजा या राजकुमार उनसे विवाह करने का साहस नहीं कर पाता था। स्वयंवर और सत्यवान का चयन। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वति ने उसे स्वयं वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन वन घूमी और अंततः उसने साल्व देश के अंधे निष्कासित राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान वन में रहकर लकड़ी काट कर जीवन यापन करता था, परंतु वह सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, माता पिता का सेवक, सरल और करुणामय था। जब सावित्री ने यह निर्णय पिता को बताया तब महर्षि नारद वहां उपस्थित थे। नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान श्रेष्ठ पुरुष है, परंतु उसके भाग्य में केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। सावित्री का अटल संकल्प। राजा अश्वति व्याकुल हो उठे और सावित्री से वर बदलने को कहा, पर सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, पिता जी, नारी जीवन में एक ही बार पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को पति मान लिया है और मैं उसी के साथ जीवन और मृत्यु दोनों का वरण करूंगी। राजा को विवश होकर विवाह स्वीकार करना पड़ा। वनवास और पतिव्रत धर्म। सावित्री ने राजमहल का वैभव त्याग दिया और वनवासी जीवन को हंसते हंसते स्वीकार किया। वह सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, व्रत, तप और संयम को ही अपना जीवन मान बैठी। जैसे जैसे वह 1 वर्ष का समय निकट आता गया, सावित्री का तप और भी कठोर होता गया। मृत्यु का दिन। जिस दिन सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी, उस दिन सावित्री ने उपवास किया, मौन रखा और पति के साथ वन गई। वन में लकड़ी काटते समय सत्यवान को तेज सिर दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में वहां धर्मराज यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण हर लिए। यमराज के पीछे सावित्री। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चले तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, हे देवी, यहाँ तक तुम्हारा अधिकार है, आगे नहीं। पर सावित्री ने अपने धर्म, नीति और ज्ञान से यमराज से संवाद आरंभ किया। उसकी वाणी इतनी मधुर और सत्यपूर्ण थी कि यमराज प्रसन्न हो गए। वरदान की प्राप्ति। यमराज ने सावित्री को क्रमशः 3 वरदान दिए। ससुर धूम्रसेन की आंखों की रोशनी और राज वापसी। पिता अश्वति को 100 पुत्र, स्वयं को 100 पुत्रों का माता बनने का वरदान। तीसरे वरदान के बाद सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, बिना पति के संतान कैसे संभव है। यमराज मुस्कुराए और सत्यवान को जीवन दान देकर अंतर्ध्यान हो गए। दुखद अंत। सत्यवान जीवित हो उठा। कुछ समय बाद धूम्रसेन को राज्य मिला। सत्यवान राजा बने। सावित्री
महारानी और दोनों ने धर्मपूर्वक राज किया। सावित्री से मिलने वाली शिक्षा। सती सावित्री की कथा हमें सिखाती है नारी की शक्ति असीम है। पतिव्रत धर्म केवल सेवा नहीं बल्कि साहस है। सत्य, संयम और तप से मृत्यु भी हार जाती है। सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। उपसंहार। आज भी वट सावित्री व्रत में नारी सावित्री को स्मरण कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। सावित्री केवल कथा नहीं बल्कि नारी के आत्मबल का शाश्वत प्रमाण है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ज्ञानवर्धक लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। प्लीज सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।